पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स की आड़ में रोजाना क्या क्या जराइम हो रहे हैं और इन कॉल सेंटर्स के अंदर दरअसल काम क्या होते हैं, ये जानकर अब हर कोई हैरान है कि इतना खुल्लम खुल्ला आवाम को लूटने वाला काला धंधा बंद क्यों नहीं किया जा रहा। आपको बताते चलें कि जराइम करने वाले इन कॉल सेंटर्स को डब्बा के नाम से पुकारा जाता है। बीबीसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कॉल सेंटर्स के अंदर मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की एक मुकामी IT कंपनी में काम करने वाले 26 साल फरहान चंद माह इस किस्म के डब्बा इदारे के साथ काम करने का तजुर्बा रखते हैं। उनका दावा है कि उन्हें इब्तिदा में इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस कॉल सेंटर को उन्होंने ज्वाइन किया है वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है, और जब उन्हें ये सरगर्मियां अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। कॉल सेंटर है जो कहते हैं कॉल सेंटर में नौकरियां हैं, जॉब है, यंगस्टर जाते हैं, जाके फंस जाते हैं, क्या हकीकत है कुछ बताएं। हकीकत ये है कि सब फेक है। कहेंगे कि बर्ड से कॉलें वगैरह आती हैं, आपने इंग्लिश में उर्दू में बात करनी है, तलीम कितनी है, ये है वो है। तो हम मेरा यानी कि बेफाम वगैरह उन्होंने जमा किया, दूसरी तीसरी चीज़ें वगैरह जमा की हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है, सारा स्कैम है, स्कैम है, फेक है यार। अंदर बेहयाई भी चल रही है, अंदर जो है नशे भी चल रहे हैं, शीशा सिस्टम चल रहा है, स्कैम हो रहा है। असल में देखें ना, ये सीधा सीधा एक स्कैम है। जिस टाइम आप कॉल सेंटर में जाएंगे आप देखेंगे रात के टाइम में मोस्टली ज़्यादातर मेजोरिटी होती हैं लड़कियां। ठीक है, लड़कियां होती हैं घर से काम के लिए आई होती हैं, मगर माँ बाप को तो नहीं ना पता उधर क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। ठीक है, वहाँ पे सरासर जो कह लें कि रात के टाइम पे अच्छे लोग वैसे भी बाहर नहीं निकलते। ठीक है, आप देखें वहाँ पे जाके आप देखें ना, किसी को पता तो नहीं ना है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वहाँ पे नशे भी आम है। ठीक है, उसके बाद आजकल रिलेशन में हर बंदा आया हो, जो इलीगल काम है ये होती रात के टाइम है 9 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक। मतलब ये रात के अंधेरे में 9 बजे और सुबह 6 बजे तक हाँ स्कैम चल रहा है। चल रहा है। सर ये कॉल सेंटर क्या मकसद क्या है? स्कैम करना बाहर के लोगों के साथ, अदर कंट्रीज के स्कैम साथ करते हैं। ये बेसिकली अंग्रेजों का स्कैम होता है। उनको चीज़ें उनके कार्ड दे लेते हैं, कार्ड पिन कोड, उससे उनका कार्ड हैक कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है उसका पैसे निकाल लेते हैं, बाद में ब्लॉक खत्म हो जाता है। हयाई भी सुनने में आ रहा है काफ़ी होती है। जी बिल्कुल। देखें ना आप, अगर रात को 2 बजे मेरे ख्याल से पूरी रात ये वर्क करती हैं, लड़कियां भी लड़के भी, पूरी रात कॉल सेंटर चलते हैं। 24 घंटे 24 घंटे बिल्कुल। जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये 24 घंटे ही चलते हैं। तो रात पूरी इंजॉयमेंट हो रहा है। ये क्या है, ये फाशी है। लड़कियां लड़के साथ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं कंप्यूटर्स में ये वो, और साथ साथ स्कैम कर रहे हैं। अपने साथ हो गया, मेरे वालिद साहब को कहे थे आपके बच्चे ने 3 बंदों के साथ ज्यादती की है, मतलब उसको गोलियां मारी हैं। तो मेरे वालिद साहब के साथ स्कैम हो गया। हाँ जी, मेरे साथ हुआ है। तो मेरे वालिद साहब ने फिर उसको मुझे फ़ोन किया है, बाद में उसको कॉल बैक किया कि अकाउंट नंबर सेंड करो। उसने अकाउंट नंबर सेंड किया, फिर हमने उसको निकाली हैं गालियाँ। ठीक है, तो फिर जाके फिर वालिद साहब ने कहा कि आप घर हो, मैंने कहा हाँ मैं घर हूँ। फिर जाके हमारी बचत हुई। आपकी नज़र में तमाम आपको यूथ देख रही है, ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, यंगस्टर लड़कियाँ जो हैं कॉल सेंटर में फंस जाती हैं जाके, उन बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन बहनों को भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी सेफ्टी करें। इज़्ज़त हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त से आगे कोई बढ़ के चीज़ नहीं है। तो कल को थाने कचहरियों में इधर उधर जलील होने से बेहतर है FIR होगी, FIR होगी। तो उसके यानी कि उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने घरों में बैठें, कोई इससे दूसरी कोई जॉब तलाश करें। यही पैगाम है। कॉल सेंटर टोटल स्कैम है, फेक है, कोई हकीकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यार आप भी एक यूथ है, यंगस्टर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आज थोड़ी बात करना चाहेंगे कॉल सेंटर के हवाले से। कॉल सेंटर में आपको लगता है कि स्कैम के अलावा कुछ नहीं है? बड़े बड़े AC लगे हुए हैं, बड़े बड़े दफातर हैं शीशे के, और जब वहाँ पे लड़कियों की तादाद सर ज़्यादा है, तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ हकीकत से आगाह कीजिएगा। जी देखें, कॉल सेंटर तो ना टोटल फहाशी है मैं समझता हूँ। और उधर हो रहा है टोटल स्कैम हो रहा है, जो कि इलीगल है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो है बहुत गलत है। इसको मैं यही चाहता हूँ कि इसको कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बैन होना चाहिए। क्या बिल्कुल। होता है, क्या हकीकत क्या है सर ये कॉल सेंटर क्या मकसद क्या है? स्कैम करना बाहर के लोगों के साथ, अदर कंट्रीज के स्कैम साथ। करते हैं। ये बेसिकली अंग्रेजों का स्कैम होता है। उनको चीज़ें उनके कार्ड दे लेते हैं, कार्ड पिन कोड, उससे उनका कार्ड हैक कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है उसका पैसे निकाल लेते हैं, बाद में ब्लॉक खत्म हो जाता है। सही बाद में खत्म। हमारी बहनें जो है स्टूडेंटों की तादाद ज़्यादा है, जिनमें गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या परेशानी बन सकती है? वो तो जाते हैं ना अपने पैसा कमाने के लिए, उनको अपना रोज़गार चलाने के लिए। लेकिन ये गलत है जो सिस्टम हो रहा है ये पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में ही है ऐसे कि जो
पैसे लोगों को ठग रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए। यार अली भाई आप थोड़ा सा बताएं यार, कुछ हकीकत बताएं। सुनने में आ रहा है अंदर बेहयाई भी चल रही है, अंदर जो है नशे भी चल रहे हैं, शीशा सिस्टम चल रहा है, स्कैम हो रहा है। असल में देखें ना, ये सीधा सीधा एक स्कैम है। जिस टाइम आप कॉल सेंटर में जाएंगे आप देखेंगे रात के टाइम में मोस्टली ज़्यादातर मेजोरिटी होती हैं लड़कियाँ, ठीक है। लड़कियाँ होती हैं घर से काम के लिए आई होती हैं, मगर माँ बाप को तो नहीं ना पता उधर क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, ठीक है। वहाँ पे सरासर जो कह लें कि रात के टाइम पे अच्छे लोग वैसे भी बाहर नहीं निकलते, ठीक है। आप देखें वहाँ पे जाके, आप देखें ना किसी को पता तो नहीं ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वहाँ पे नशे भी आम है, ठीक है। उसके बाद आजकल रिलेशन में हर बंदा आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ये फहाशी भी बहुत आम है। और दूसरा ये स्कैम करके पाकिस्तान का नाम ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहना हमें पाकिस्तानी नंबर से फ़ोन आया था, ठीक है। और ये इन फ्यूचर बच्चों को बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को बैन करें ताकि इससे हमारी आने वाली यूथ भी जो सी है ना बच सके और ये बुरे कामों से दूर ही रहे तो बेहतर है। यार अली भाई आपने देखा होगा कि डे ब डे जो है स्कैमिंग की और कॉल सेंटर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा कॉल सेंटर खोल रहा है। ऐसे ही है ना, वेग ने किसी से सीखा स्कैम करना, उसने किसी को अच्छी बात नहीं बतानी, उसने बुरी बात ही बतानी है। हाँ। ये स्कैम आहिस्ता 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 एक टाइम आएगा पाकिस्तान में बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी स्कैम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को रोकें। ये असल में बड़ों पे डिपेंड है, बड़ों को रोकेंगे तो छोटे बच्चे सही रहेंगे। जब बड़े बुरा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली छोटे बच्चे भी आएंगे। सर क्या लगता है कि बेहयाई भी सुनने में आ रहा है काफ़ी होती है? जी बिल्कुल, देखें ना आप, अगर रात को 2 बजे मेरे ख्याल से पूरी रात ये वर्क करती हैं, लड़कियां भी लड़के भी पूरी रात कॉल सेंटर चलते हैं। 24 घंटे 24 घंटे बिल्कुल, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये 24 घंटे ही चलते हैं। तो रात पूरी इंजॉयमेंट हो रहा है। ये क्या है, ये फाशी है। लड़कियां लड़के साथ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं कंप्यूटर्स में ये वो, और साथ साथ स्कैम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मैंने देखा कि पाकिस्तान में ब्रिगेडियर, मेजर, एसपी, डीएसपी किसी इदारे को स्कैमर नहीं छोड़ रहे। जी ऐसे ही है, उनके साथ भी स्कैम हो रहा है। जी उल्टे सीधे तरीके से स्कैम हो रहा है ना। अब देखें, कह रहे हैं हमने आपका बच्चा अगवा कर लिया, हम इसको मार देंगे, ठीक है। इसने इस बंदे को गोली मार दिया है, हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है, पीछे से चीखें निकाल रहे हैं बच्चों की, माँ बाप को थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें कोई बंदा पागल होगा वो तो सीधा ट्रेस करवा के उस तक पहुँचेगा। ये तो माँ बाप को डरा रहे हैं, हमें 50,000 भेजो, 70,000 भेजो, ये करो वो करो, ठीक है। यही मेरा भरा अपना काम शाम करो कोई छोटा मोटा, ठीक है। माँ हाँ जी, माँ प्यो टेंशन ना दो। कोई खाता ऑफर नहीं आई? सर मेरे अपने साथ हो गया। मेरे वालिद साहब को कहे थे आपके बच्चे ने 3 बंदों के साथ ज्यादती की है, मतलब उसको गोलियां मारी हैं। तो मेरे वालिद साहब के साथ स्कैम हो गया? हाँ जी मेरे साथ हुआ है। तो मेरे वालिद साहब ने फिर उसको मुझे फ़ोन किया है, बाद में उसको कॉल बैक किया कि अकाउंट नंबर सेंड करो। उसने अकाउंट नंबर सेंड किया, फिर हमने उसको निकाली हैं गालियाँ, ठीक है। तो फिर जाके फिर वालिद साहब ने कहा कि आप घर हो, मैंने कहा हाँ मैं घर हूँ। फिर जाके हमारी बचत हुई है। सर ये तरीका क्या है, इन्हें पकड़ने का तरीका बताएं कुछ। सर ये तो यही है, इनका जिस नंबर से फ़ोन आता है उसको जल्दी ट्रैक करें, तो जाके उस बंदे को साइबर क्राइम में, हाँ उस बंदे को पकड़े वहाँ पे सबसे पहले जाके उसने किया या नहीं किया, उससे सारी जो सी रिकवरी करें लाजमी, ताकि एक को देख के अगर पूरी मछली एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, तो एक मछली पूरे तालाब को सही भी करेगी। कुछ यूथ को पैगाम देना चाहेंगे जो फंस जाते हैं कॉल सेंटर में? यही चाहिए कि ये ऐसे कामों में ना फंसे, ना करें ना करवाएं, क्योंकि लोग जान के ना, ऐसे मुझे भी कॉल आई थी मेरे वाला साहब को ना, तो कहते हैं कि अच्छा, आपके बच्चे को हमने पकड़ा हुआ है, हमारे पास थाने में है। तो कहते कोई 10,000 रुपये साइन करने। तो मैं तो बाहर निकला हुआ था सामान लेने के लिए, तो मुझे फ़ोन किया, कहते किधर है? मैं कहा मैं तो सामान ले रहा हूँ। तो पीछे से फ़ोन करके वो कहते अच्छा, उन्होंने फिर गाली निकाली मौके पे उसको, बंदे को फ़ोन करके दोबारा। वो यही कह रहा है कि बच्चा बड़ा हमने पकड़ा हुआ है, पैसे भेजे नहीं तो हम इसको कुछ कर देंगे। यार इनके पास नंबर कैसे आ जाते हैं? ये जो होती है ना, एक 2 नंबर होते हैं जो हमारे अकाउंट्स बन गए हुए हैं, वहाँ से नंबर निकाल लेते हैं। फिर कि जैल हम सिमें लेते हैं, कॉल सेंटर से नंबर निकाल लेते हैं, सिमें वगैरह, बाहर से सिमें भी परचेज नहीं करनी। हाँ जी, ये सिमें निकाल दी, ये सिमें भी के डाटा भी निकाल लेते हैं। ये डाटा हमारे जो लोकल बंदे बैठते हैं ना, ये डाटा भी चोरी करते हैं हमारा। ये डाटा निकाल के फ्रेंचाइज को जो कॉल सेंटर में सेल करते हैं। ये आपके साथ कभी स्कैम हुआ हो जी? आपको कभी ऑफर आई हो या आपका दिल किया हो कि कॉल सेंटर में जॉब करूं? नहीं, मेरा तो कभी नहीं दिल किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्कैम है टोटल। तो क्यों बंदा किसी के साथ स्कैम करे? सही। आपको कभी ऑफर नहीं आई? नहीं, ऑफर नहीं। या आपने कभी किसी को समझाया हो कि इस कॉल सेंटर में जॉब नहीं करनी है, सरासर स्कैम है? जी समझाया, काफ़ी अपने दोस्तों को समझाया कि ये स्कैम है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये इलीगल है, इसको बैन होना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को इस पे। तमाम इदारे जो है इसको वॉच करते हुए गिरफ्तार करें और ये स्कैम जो है बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हमारे इदारे करना चाहें तो ये
24 घंटे के इनका काम है, पाकिस्तान से सारे कॉल सेंटर ये मिटा सकते हैं। अच्छा अली भाई, आखिरी कोई मंथलियाँ तो नहीं जाती हैं आपकी नज़र में? नहीं नहीं सर, इन्होंने क्या मंथली देनी है? ये जो कॉल सेंटर चला रहे हैं, जाहिर सी बात है मंथलियाँ भी देते जो हैं। इलीगल काम है ये होते ही रात के टाइम है, 9 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक। मतलब ये रात के अंधेरे में 9 बजे और सुबह 6 बजे तक हाँ स्कैम चल रहा है। चल रहा है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कॉल सेंटर का दूसरा नाम है स्कैमिंग। स्कैम करना जी, चीज़ें बेचनी है, बाहर से कॉलें आती हैं, वीआईपी रूम बने हैं, एसी लगे हुए हैं, और हमारी बहनें यूथ जो है ज़्यादा, इस पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आजकल की यूथ जो है ये फंस जाती है कॉल सेंटर का नाम लेके। वहाँ पे होता क्या, सारा भाई मौजूद हैं जिनके साथ खुद एक स्कैम हो चुका है, इनसे थोड़ी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ। यार मोहम्मद आतिफ भाई, ये जो कॉल सेंटर है, जो कहते हैं कॉल सेंटर में नौकरियां हैं, जॉब है, यंगस्टर जाते हैं, जाके फंस जाते हैं, क्या हकीकत है, कुछ बताएं। हकीकत ये है कि सब फेक है। कहेंगे कि बर्ड से कॉलें वगैरह आती हैं, आपने इंग्लिश में उर्दू में बात करनी है, तलीम कितनी है, ये है वो है। तो हम मेरा यानी कि बेफाम वगैरह उन्होंने जमा किया, दूसरी तीसरी चीज़ें वगैरह जमा की हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, कोई चक्कर नहीं कोई है, चक्कर नहीं है, सारा स्कैम है। स्कैम है, फेक है। अच्छा, आपका बेफाम उधर ही पड़ा हुआ है। आप वापस आपने नहीं ड्यूटी दिया। की जाके को थोड़ी सी ड्यूटी नहीं ना की, वो कह रहे थे कि जब यानी कि ड्यूटी करोगे तब आपको यानी कि चीज़ें वापस मिल जाएंगी, तो लेकिन नहीं वापस दी कि ड्यूटी करो। लेकिन ड्यूटी मुझे पता लगा ये 2 नंबर काम है, तो मैंने कहा नहीं, यानी कि हमने इधर आना यानी कि तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए, तो जब उल्टा गुर्बत के लिए हमने आना है, तो जब हमें वही नहीं चीज़ें पूरी होनी। क्या क्या स्कैम होता है इधर? स्कैम यानी कि बर्ड से कॉलें वगैरह आती हैं, फेक चीज़ें इधर की उधर भेजनी भिजानी, अच्छा, मतलब सेल करनी, यानी कि फेक सारा स्कैम है, 2 नंबर धंधा है। 2 नंबर धंधा। तो यार यहाँ पे मैंने देखा कि लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लड़कियों की तादाद ज़्यादा। वहीं पे मेरी भी मैम से बात हुई थी, एक वहाँ पे मैडम थी, अच्छा, उसके साथ ही बात हुई थी जॉब के लिए, यानी कि कहते कि जॉब ऐसे बैठ के करने वाला काम है, कोई यानी कि इतना इशू नहीं। लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पे रेटे वगैरह छापे छुपे पड़ते हैं, मैंने कहा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मेरी चीज़ें वापस दे दो। तो कहते कि चीज़ें नहीं, यानी कि 1 मंथ लगाओ तो फिर आपको चीज़ें मिलेंगी, तो लेकिन चीज़ें वगैरह नहीं उन्होंने दी, मैं भी दोबारा फिर गया ही नहीं। आपकी नज़र में तमाम आपको यूथ देख रही है, ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, यंगस्टर लड़कियां जो हैं कॉल सेंटर में फंस जाती हैं जाके, उन बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन बहनों को भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी सेफ्टी करें। इज़्ज़त हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। इज़्ज़त से आगे कोई बढ़ के चीज़ नहीं है। तो कल को थाने कचहरियों में इधर उधर जलील होने से बेहतर है FIR होगी आपके साथ। FIR होगी, तो उसके यानी कि उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने घरों में बैठें, कोई इससे दूसरी कोई जॉब तलाश करें। हाँ। यही पैगाम है। कॉल सेंटर टोटल स्कैम है, फेक है, कोई हकीकत नहीं है। नहीं है। चलिए, शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा।